राजगढ़ के सीआई विष्णुदत्त विश्नोई का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ में किया जाएगा। सीआई के शव का पोस्टमार्टम कर दिया है। राजगढ़ के सीआई विष्णुदत्त विश्नोई का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव रायसिंह नगर के लिए रवाना किया। यहां पर थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। सीआई सुसाइड मामले में पुलिस प्रशासन से बातचीत में कई मांगों पर सहमति बनी। सुसाइड मामले में धारा 306 में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की न्यायिक जांच होगी। सीआई विष्णुदत्त की मौत पर सीएम गहलोत ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की। सुजानगढ़ में पथिक सेना संगठन ने सीएम से सीआई विष्णुदत्त विश्नोई आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। संगठन के मुताबिक ईमानदार ऑफिसर के इस कदम का पारदर्शी तरीके से खुलासा होना चाहिए। अलवर के मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी को धमकी देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विष्णु शर्मा और प्रदीप नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने विधायक को जान से मारने की धमकी दी थी और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। लद्दाख में अक्साई चीन से सटे गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच गलवान घाटी की सैटेलाइट इमेज सामने आई, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के खेमे साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में चीनी सेना के 80 टेंट और फौजी गाड़ियां साफ दिखाई पड़ रही है। कल से देश में घरेलू उड़ानें एक बार फिर से शुरू होने वाली है। विमान सेवा शुरू होने से पहले सभी एयरपोर्ट पर कोरोना से बचाव के लिए तैयारियां की जा रही है। महाराष्ट्र में घरेलू उड़ान सेवा 31 मई के बाद शुरू होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 19 मई के लॉकडाउन आदेश में कोई भी संशोधन से इनकार किया। महाराष्ट्र में फंसे यात्रियों को अभी इंतजार करना होगा। यूपी में कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। कर्मचारियों की उपस्थिति 33% से बढ़ाकर 50% की है। वहीं लखनऊ में मंगलवार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। यूपी में अब कोरोना के मरीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। प्रदेश के कोविड समर्पित L2 और L3 चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले शख्स को मुंबई से गिरफ्तार किया। मुंबई के रहने वाले कामरान अमीन खान नाम के 25 साल के युवक को महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई के चुनाभट्टी इलाके से गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में आज ईद मनाई जा रही है, जबकि बाकी जगह सोमवार को त्योहार मनाया जाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने ऐलान किया कि ईद उल फितर सोमवार को होगी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,654 नए मामले आए और 137 लोगों की मौत हुई। मरीजों का कुल आंकड़ा 1.25 लाख के पार पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। रिकवरी रेट 41.39% तक पहुंचा। अभी तक 54,000 लोगों ने जानलेवा कोरोना वायरस को मात दी। मुंबई में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,000 के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1,566 नए मामले सामने आए और 40 लोगों की मौत हुई। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2400 के करीब पहुंची। बिहार में कोरोना से एक और मौत हुई। पीएमसीएच में भर्ती मरीज की मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। झारखंड में कोरोना से चौथी मौत हुई। कोडरमा में एक शख्स की कोरोना से जान चली गई। झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 हुई। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 350 तक पहुंची। जमशेदपुर में 3 प्रवासी पॉजिटिव मिले, जिन्हें टीएमएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। मरुधरा में कोरोना वायरस का कहर जारी है। यहां पर 24 घंटे में 248 नए मामले सामने आए और प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 6,794 हुई। जयपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,737 पहुंचा। वहीं पर 77 लोगों की मौत हुई। जैसलमेर के अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज जैसलमेर में ही होगा। पॉजिटिव मरीजों को जैसलमेर के ही माहेश्वरी अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले सभी मरीजों को जोधपुर मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा था। देश भर में पारा अपने उफान पर है। शनिवार को कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भी तापमान 50 डिग्री के करीब रहेगा। दिल्ली के आयानगर इलाके में शनिवार को सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए खाद्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान गहलोत ने कहा, इस दौर में
गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण के मामले में राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने बताया, लॉकडाउन में मुफ्त गेहूं वितरण पर राज्य सरकार ने 114 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि वहन की। राजस्थान के इतिहास में 24 मई की तारीख काला दिन के रूप में दर्ज है। इस तारीख को आंदोलन के दौरान 72 लोगों की मौत हुई और 12 वर्ष पहले सिकंदरा की धरती खून से लाल हुई थी। गुर्जर आंदोलन में साल 2006 से 2008 में कई जिलों में कुल 72 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस आरक्षण आंदोलन के बाद गुर्जर समाज में अनेक नए नेता बने। गुर्जरों ने 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू किया था, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ा। आरक्षण आंदोलन की पूरी मांग आज तक भी पूरी नहीं हो पाई। जैसलमेर में टिड्डी के टेरर को कम करने के लिए कोशिशें लगातार जारी है। नियंत्रण और कृषि विभाग और ग्रामीण लोगों की संयुक्त कोशिशों से टिड्डी के टेरर को काफी हद तक कम किया जा सका है। साथ ही इस बार टिड्डी के अटैक को कम करने के लिए 3 फायर ब्रिगेड को काम में लिया गया और अब तक कुल 34 स्थानों पर कुल 4029 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण किया है। दौसा में एक बार फिर टिड्डी टेरर देखने को मिला। टिड्डियों ने सूरजपुरा गांव में अपना पड़ाव डाला, जिसके बाद में कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टिड्डियों को नष्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियों के आने को आशंका को देखते हुए कोटा के कलेक्टर ने इस जिले को टिड्डी आक्रमण के खतरे से प्रभावित जिला घोषित किया। टिड्डी प्रभावित इलाकों को लेकर अधिसूचना जारी की, जो कि 31 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगी। अब जिले में टिड्डी रोकथाम और नियंत्रण के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। 12 के अंत में पिछले 3 दिन से समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसान परेशान है। तौल कांटे पर बारदाना नहीं होने के कारण अनाज की खरीद नहीं हो पा रही, जिससे किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। प्रशासन ने बारदाने की व्यवस्था नहीं कराने से किसान परेशान है और जिन्स खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कृषि उपज मंडी में भी माल का उठाव नहीं होने से मंडी में जगह की कमी हो गई और पूरी मंडी अनाज से अटी है। झुंझुनू में लॉकडाउन के दौरान पशुपालकों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कुमार। डॉक्टर प्रमोद ने घर बैठे ही पशुपालकों को सलाह देनी शुरू की। पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने वीडियो कॉलिंग के जरिए पशुओं की बीमारी का इलाज पशुपालकों को बता रहे हैं। खासतौर से पशुओं के बच्चा देते समय यह आइडिया काफी कारगर सिद्ध हो पा रहा है। डिजिटल सेंटर के माध्यम से वे पशुपालकों को समय पर सलाह देते हैं और उनके सवालों का जवाब भी देते हैं। कोटा में लगातार कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक पेशेंट की संख्या बढ़कर 374 हुई। शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण पर ब्रेक लगे, इसको लेकर नगर निगम प्रशासन शहर को हर दिन सैनिटाइज कर रहा है। कोटा नगर निगम शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहा है। बकायदा सैनिटाइजेशन का अभियान भी चला रखा है, जिसमें 2 फायर हाइड्रेंट मशीन, 1 फायर बोलेरो मशीन, 3 ट्रैक्टर टैंकर, 1 ऑटो जेटिंग मशीन, 59 हैंड स्प्रे मशीन लगाई गई। सवाई माधोपुर में लॉकडाउन 4 के तहत अब बंद पड़ी रोडवेज बसों का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा, जिसके तहत आज एक रोडवेज बस जयपुर के दुर्गापुरा से रवाना होकर दौसा लालसोट होते हुए सवाई माधोपुर पहुंची। उदयपुर डिपो की 14 बसें मुंबई से प्रवासियों को लेकर डूंगरपुर पहुंची। अब उदयपुर में सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें अपने अपने गांवों में क्वारंटीन की व्यवस्था की जाएगी। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के बख्तावरपुरा गांव के पास शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 3 जनों की जान चली गई, वहीं एक घायल हुआ। मृतकों में 2 रेलवे कर्मचारी और ड्राइवर शामिल है। कई हजार के शिकार लोग कैंपर पर सवार होकर रतनशहर से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कैंपर पेड़ से जा टकराई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे की सूचना के बाद पुलिस के साथ में रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। तीनों के शवों का पोस्टमार्टम करा के उनके परिजनों को सौंपा। बारां की आबकारी विभाग की टीम ने छीपा बड़ौद क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट पर दबिश दी, जहां से अलग अलग ब्रांड की 32 बियर, अंग्रेजी और देशी शराब बरामद की। आबकारी विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही ढाबे का संचालक मौके से फरार हुआ। रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसकी तलाश जारी है। कोटा में जहां सेल टैक्स ऑफिसर परिसर में आग लगी, बिजली के तार में फॉल्ट की वजह से आग लगी। आग देखते ही देखते पेड़ पौधों के सूखे पत्तों में जा लगी। अजमेर के रामगंज कृषि उपज मंडी में भीषण आग लगी। इस आग से 7 दुकानें जलकर आग हुई। इस आग पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने काबू पाया। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में एक मकान में अचानक आग लगी। आगजनी में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ।
करौली के मंडरायल कस्बे में बस स्टैंड के पास सामान से भरी पिकअप गाड़ी में आग लगी। आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर आग हुआ। कोटा में मोटरसाइकिल शोरूम के नीचे अंडरग्राउंड पार्ट और कबाड़ के गोदाम में आग लगी। आग का धुआं देख कर शोरूम में काम करने वाले लोगों में हड़कंप मचा। सुजानगढ़ के नयाबास में एक शख्स के साथ में मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर किसी के घर का पता बताना शख्स को भारी पड़ा। कई लोग जबरन घर में घुसे और सरियों और डंडों से शख्स की पिटाई की। जिस घर में मारपीट हुई वहां पर चेन्नई प्रवासी व्यक्ति आया था, जिसको प्रशासन ने क्वारंटीन किया। वहीं सरकारी अधिकारियों को हाथ से इशारा करके घर बता देने पर पूरा घटनाक्रम हुआ। कोटा के चेचट थाना क्षेत्र में बालाजी मंदिर परिसर में बने मकान की सीढ़ियों से गिर जाने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई। घटना की सूचना मिलने पर चेचट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोटा की जवाहरनगर थाना पुलिस ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 को लेकर एक्शन में है। यहां पर शांति भंग के आरोप में 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया। ये लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। कोटा में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से ही 2 मामले दर्ज है। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटा की कच्ची बस्ती में सफाई कर्मियों का माला पहना के स्वागत किया। साथ ही उन्हें मास्क, सैनिटाइज की बोतलें बांटी गई। सवाई माधोपुर में सेवार्थी परिवार कई दिनों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता में जुटा है। साथ ही कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों और चिकित्सा कर्मियों का लगातार सम्मान भी किया जा रहा है। कोटा नगर निगम प्रशासन बेजुबान मवेशियों और पक्षियों का मसीहा बना है, जिसके तहत हर दिन सड़कों पर घूमने वाली गायों के लिए हरे चारे, भूसे और पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था की जा रही है। सरहदी बाड़मेर में भीषण गर्मी और देर जला देने वाली लू के बीच हजारों पंछियों के जीवन पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। गर्मी और कोरोना संकट में पंछियों को पानी नहीं मिल पा रहा। बाड़मेर में परिंदों को पानी पिलाने के लिए जय माता दी चैरिटेबल ट्रस्ट बाड़मेर सूरत के युवा आगे आए हैं। उनके इस काम की चारों तरफ तारीफ हो रही है। चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से शनिवार से बाड़मेर में पक्षियों के लिए परिंदे की व्यवस्था देने के अभियान का आगाज हुआ। ग्रुप के सदस्यों ने इन परिंदों को लोगों के घर घर में वितरण का काम शुरू किया। भरतपुर के बयाना कस्बे में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। 80 लोगों ने रक्तदान शिविर को महत्वपूर्ण बनाने में योगदान दिया। झुंझुनू के प्रवीण कुमार ने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का अनोखा संदेश दिया, जिसके तहत हैदराबाद से पढ़ाई कर रहे एनआईटी के छात्र प्रवीण कुमार ने ऑनलाइन सब्जी का बिजनेस शुरू किया। प्रवीण कम दाम में व्हाट्सएप ग्रुप से रोजाना सब्जी और फल की रेट लोगों को सेंड कर बेचने का काम कराए। साथ ही ये सुविधा लोगों को घर बैठे कम दामों में उपलब्ध हो रही है। दौसा के सिकंदरा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें गुर्जर आरक्षण में मारे गए गुर्जर समाज के लोगों को श्रद्धांजलि। चूरू के सुजानगढ़ आर्य समाज में विधि विधान से अनिल कुमार और राधा ने शादी की। कोरोना काल में बिना बैंड बाजे बिना बाराती वाले इस शादी में दूल्हा दुल्हन के अलावा सिर्फ पंडित मौजूद थे। बिन बारात वाली ये शादी शानदार रही। बिना फिजूल खर्च की ये शादी संपन्न हुई, जो कि एक अच्छी पहल है और आगे भी लोग इसी तरह से शादी करें। दूल्हा अनिल कुमार चूरू का रहने वाला है, जबकि दुल्हन राधा अलवर की रहने वाली है। करौली में कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग अब धर्म कर्म का सहारा लेने लगे। हिंडौन सिटी में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया, जहां महामारी के प्रकोप से बचने के लिए गोवर्धन भगवान की अर्चना की गई। कोटा के मंजाना गांव में 8 साल की बच्चियों ने परिवार के साथ में पहला रोजा रखा। दिन भर खुदा की इबादत की। दोनों ने परिवार से जिद करके रोजा रखा।